गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका आज की कॉलेज महाविद्यालय में बहुत स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिसकी यूनिट नंबर थर्ड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कम से कम 3 या 4 मेथड कंप्लीट कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे 5वां मेथड, द्विभाजन विधि, बाइसेक्शन मेथड। देखो हम पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ, ठीक है। उसमें हम पढ़ रहे थे पेपर नंबर थर्ड, यूनिट नंबर भी थर्ड। पेपर नंबर थर्ड कौन सा था? संख्यात्मक विश्लेषण। यूनिट नंबर थर्ड में हमने क्या क्या पढ़ा था? पहला तो पढ़ लेते गॉस विलोपन विधि, दूसरे हमने पढ़ी थी आंशिक गॉस विलोपन विधि, उसके बाद हमने पढ़ी थी जैकोबी विधि, उसके बाद एक पढ़ी थी आयलर से पहले एक पढ़ी थी गॉस सीडल मेथड पढ़ा था विधि। उसके बाद हमने पढ़ी थी आयलर मेथड, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयलर संशोधित विधि। ये गॉस विलोपन विधि, आंशिक गॉस विलोपन विधि, जैकोबी विधि, गॉस सीडल विधि और आयलर विधि, ये हमने कंप्लीट करी थी। आज पढ़ेंगे आयलर संशोधित विधि। देखो आयलर संशोधित विधि, जो आयलर मेथड किया था ना, उसको संशोधित करके अगला जो मेथड है वो ये है आयलर संशोधित विधि। देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं आयलर संशोधित विधि। क्या बोल रहा है कि आयलर संशोधित विधि का प्रयोग से x = 0.4 पर y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान क्या करना, मुझे फाइंड करना है। और dy by dx मुझे दिया हुआ है कितना, log x plus y, और कंडीशन मुझे देखी है y = 1 और h यानी पथ लंबाई देखी है मुझे 0.2। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयलर संशोधित विधि यूज कर रहे हैं। मुझे देखा x = 0.4, y = देखा मुझे क्वेश्चन मार्क, y फाइंड करना है। dy by dx कल dt में था फंक्शन, x में ज्यादा कर हो जाएगी फिर dy by dx = देखा log x plus y। ये कंडीशन देखी y = 1 और पथ लंबाई यानी कि हाइट देखी है, वो कितनी देखी है, 0.2। ये देखिए, तो अब देखो सॉल्यूशन देखो,
देखो क्या क्या दिया हुआ है, फंक्शन मुझे देकर एफ एक्स वाई, वो दिया मुझे रो एक्स प्लस वाई, यहां से देखो एक्स नॉट की वैल्यू मुझे देखिए 0, वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू 0, वाई नॉट की वैल्यू 1, ये आ गई, और एच की वैल्यू मुझे देखी 0.2, एच की वैल्यू क्या देखिए 0.2, एक्स नॉट की वैल्यू 0, पद कहां तक जाना है 0.4 तक, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू 0.2, तो एक्स वन की वैल्यू 0.2, एक्स टू की वैल्यू क्या जाएगी 0.4, वहां क्या करते हैं इसको यूज करते हैं अगले क्रम में, फिर इसको यूज करते हैं, अब इसी को यूज करके 3 या 4 मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है ना, राजस्थान में 2 बार। देखो एक्स इक्वल टू देखा 0.4, पहले टी इक्वल टू देखा, ये वो कंडीशन है कि 0 से ग्रेटर देन और लेस देन 0.4, ये वाली इक्विलिब्रियम है कंडीशन, dy by dx यानी फंक्शन मुझे दिया हुआ है f x y इक्वल टू log x प्लस y, h यानी पद लंबाई मुझे देखिए 0.2, ये कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या देखिए y 0 इक्वल टू v1, x y x नॉट इक्वल टू y नॉट, तो x नॉट की वैल्यू 0, y नॉट की वैल्यू 1, h ये हो गया, x 0 की वैल्यू 0, फिर h की वैल्यू 0.2 है तो 0.2 ऐड करेंगे, x1 की वैल्यू 0.2, फिर 0.2 में फिर 0.2 ऐड करेंगे, x2 की वैल्यू 0.2, लास्ट पॉइंट ये है, तो ये ठीक है। आगे अब हम सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करना है। देखो अब ये देखिए y1 का प्रथम श्रेणी प्रथम मान, y1 सबसे पहले क्या निकालेंगे, y1 का प्रथम श्रेणी प्रथम मान, क्या करेंगे उसके लिए वही कल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या था कल वाला फॉर्मूला y1 1, वहां पे सिर्फ v1 यूज करते, अब यहाँ पे y1 की वैल्यू, फिर y2 की 3 4 वैल्यू, फिर y3 की 3 4 वैल्यू, आयरन में क्या किया y1 निकाला, उसके बाद y2 निकाला, उसके बाद y3 निकाला, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा y1 की पहले वैल्यू, फिर y2 की 3 4 वैल्यू, फिर उसकी y3 की 3 4, तो अप्रोक्स नहीं आ जाएगा। देखो y1 इक्वल टू क्या होगा, y0 प्लस h f x नॉट y नॉट, ये सब निकल वाला फॉर्मूला। देखो y1 1 क्या देखो y0 प्लस h f x नॉट y नॉट, वैल्यू रख दो, देखो y1 1, y0 की वैल्यू 1, h की वैल्यू 0.2, फंक्शन दे रहा मेरे पास, तो क्या देगा 2 x नॉट यानी कि x की जगह x नॉट प्लस y की जगह y नॉट आ गया। देखो y इक्वल 1 प्लस 0.2 log x नॉट की वैल्यू 0, y नॉट की वैल्यू 1, ये आ गया y इक्वल टू 1 प्लस 0.2 और log 1, 0 प्लस 1 1 को log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये y 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। देखो क्या आगे मेरे पास में y1 मेरे पास क्या आगे 1, ये आ गया y1 का प्रथम श्रेणी प्रथम मान। अब लगाएंगे हम आयलर संशोधित मेथड, आयलर संशोधित विधि।
आयलर संशोधित विधि। यहाँ पे तो क्या कहता है y1 का प्रथम सैनिक मान निकाला, क्या है y11 इक्वल टू y0, ये तो आयलर फॉर्मूला ये करोगे, y1 इक्वल टू y0 प्लस f x0 y0, y0 की वैल्यू 1, h की वैल्यू 0.2, फंक्शन मुझे ये देगा log x0 प्लस y0, log ऐसे कैसे x0 की वैल्यू 0 प्लस y0 की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 प्लस 0.2 log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0 तो पूरा 0, y11 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई। आ गया कि समझ? अब लगाएंगे आयलर संशोधित विधि। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना चाहिए। क्या निकालेंगे y1 का द्वितीय सैनिक मान, y1 का द्वितीय सैनिक मान, जो क्या हो जाएगा y1 का द्वितीय सैनिक मान, तो इसका ही फॉर्मूला आपको याद रखना है y12, ये तो देखो y1 का 1 था तो y12 निकालो, क्या देगा देखो y0 प्लस h/2 प्लस फंक्शन x0 y0 प्लस f x1 y11, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है। देखो y1 का द्वितीय सैनिक मान निकालो तो y1 टू द्वितीय यानी सेकंड, y1 का दूसरा वाला मान निकालो द्वितीय सैनिक मान इक्वल टू देखो y0, यहाँ पे y0 ही आएगा प्लस h/2 फिर f x0 y0 प्लस f x1 इक्वल टू y1 का फर्स्ट वाला मान होगा, क्या होगा y1 का फर्स्ट सैनिक मान। देखो दोबारा देखो y1 का द्वितीय सैनिक मान निकालो, y1 का द्वितीय सैनिक मान क्या आ जाएगा इक्वल टू y0 प्लस h/2 f x0 y0 प्लस f x1, फिर ये x1 है, फिर y11, ये आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे y12, y0 की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू 0.2 अपॉन 2, देखिए f x0 की वैल्यू 0, पहले फंक्शन लिख लिया देखो f x0 y0, यह देखो f x y, क्या है लो x प्लस y, तो क्या आएगा लो x0 प्लस y0 प्लस आ जाएगा लो x1 प्लस y1 ये आ गया वैल्यू जो भी देखो y1 2 यानी कि 1 प्लस 2 का इसमें डिवाइड करके 0.1 log x0, इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं, वैसे भी चलो कोई दिक्कत नहीं, रख देते x0 की वैल्यू 0 y0 की वैल्यू 1 प्लस log x1 की वैल्यू 0.2 प्लस y1 1 की वैल्यू मतलब y1 का प्रथम सैनिक मान 1, तो यहाँ पे 1 देखो y12 यानी y1 का द्वितीय सैनिक मान 1 प्लस 0.1, ये हो जाएगा log 1 और ये हो जाएगा log 1.2, आगे देखो y1 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.1, log 1 की वैल्यू 0 प्लस log 1.2 की वैल्यू देखो log 1.2 0.079, कितनी आ जाएगी 0.079। आगे देखो y1 2, ये 1 0 भी है 2 तो नहीं आएगा, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.0079
0.0079 हो जाएगा। तो 1.2 दिख रहा है यहाँ पे क्या जाएगा 1.0079। ये मेरे पास द्वितीय सेंटीमीटर मान आ गया y1। वहां पे क्या करते थे y1 की एक यूनिट निकाल लेते, यहाँ पे एक से ज्यादा जब तक बिल्कुल सेम नहीं आ जाए तब तक निकालना है। ये देखो y1 का आ गया मेरे पास द्वितीय सेंटीमीटर मान दिख रहा है यहाँ पे y1 की वैल्यू आ गई 1.0079 सही आ रही है। ठीक है, अब देखो निकालेंगे y1 का तृतीय सेंटीमीटर मान। देखो इसको मिटा दो, y1 का तृतीय सेंटीमीटर मान। देखो ये y1 का तृतीय था, अब y1 का तृतीय निकालेंगे। y1 का तृतीय क्या देगा वो y0 क्या देगा y0 प्लस h/2, ये तो सेम ही रहेगा f x0 y0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा x2 और y1 ऐसा में y1 का तृतीय सेंटीमीटर मान तो क्या देगा y0 प्लस h/2 f x0 y0 प्लस f x2 और कोमा y1 का तृतीय सेंटीमीटर मान। यहाँ पे y1 इक्वल टू y0 प्लस h/2 प्लस x0 y0 f यहाँ पे x1 x y2 से निकालेंगे तब यहाँ पे अपना आगे यूज करेंगे, यहाँ पे x1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे y1 नहीं है ना इसलिए x1। ये y2 का तृतीय सेंटीमीटर मान है जबकि है यहाँ पे y1 इसलिए x1। देखो y1 का तृतीय सेंटीमीटर मान y0 की वैल्यू 1 या 0.1 h की वैल्यू 0.2 अपॉन में 2 फंक्शन ये रहा log x0 प्लस y0 प्लस देखो फंक्शन log x1 प्लस y1 का 2 ये स्क्वायर नहीं रखना, ये y1 का द्वितीय सेंटीमीटर मान है जो क्या आएगा y1 का तृतीय सेंटीमीटर मान 1 प्लस 0.2 अपॉन में 2 log 0 प्लस 1 प्लस log x1 की वैल्यू 0.2 y1 का द्वितीय सेंटीमीटर मान ये रहा y1 का द्वितीय सेंटीमीटर मान ये आएगा यहाँ 1.0079 दिख रहा है यहाँ पे है ना। आगे देखो, आगे यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये पे पहले करते हैं सीधा सा y1 ये तो आ गया 1, ये 0.1 इसकी वजह 0 जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा लो कितना आ जाएगा 1.2079 ये आएगा, इसकी वैल्यू अपनी फाइंड करनी है। देखो log 1.2079 इसकी वैल्यू आ रही 0.082 क्या आ रही 0.082 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.082 ये आ गया 1 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा दिख रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0082 तो आंसर आ जाएगा 1.2079
1.0082। देखो यहाँ पे आता 1.0079, 0.001 का फर्क आ रहा है, बहुत दूर का फर्क आ रहा है ना। ये आंसर हो गया इसकी y1 की वैल्यू। ये y1 का तृतीय सेमीकंडक्टर मान आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि y1 की जो वैल्यू आ गई ना वो आ गई मेरे पास 1.0082। ये लगभग सेम आ रहा है ना, 0.001 का फर्क आ रहा है। आ रहा है तो यही छोड़ देंगे इसको, अब आगे अगले स्टेप पे चलेंगे। अब निकालेंगे y2 का मान। देखो इसको मिटा दो, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखो तो मेरे पास y की वैल्यू यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखना है। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, लास्ट वाला जो आंसर आया था 0082, क्योंकि सेम निकलता आ गया ना, इसलिए y की वैल्यू ये लिखी। अब निकालेंगे, देखो y2 का प्रथम सन्निकटतम मान। देखो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, y21, यहाँ पे आएगा y1, पहले क्या था y0, अब क्या आएगा y1 प्लस f x1 और y1। ये तो आएगा फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल आएगा फॉर्मूला। उसके बाद आगे फॉर्मूला देखो y21 मेरे पास अभी लास्ट टाइम क्या है, 1.0082 प्लस h की वैल्यू 0.2। फंक्शन क्या है, log x1 प्लस y1। क्या हो जाएगा, y21 1.0082 प्लस 0.2 log x1 की वैल्यू 0.2 प्लस y1 की वैल्यू 1.0082। ये आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन, कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे। y21 का मान निकालना है, 1.0082 प्लस 0.2, यहाँ पर जाएगा 1.2082, इसकी वैल्यू निकालेंगे। log 1.2082 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 1.0082, ये आ गया। चेक कर लेते, ये आ रहा है क्या, बिल्कुल ये आ रहा है। क्या आ रहा है, y21 की वैल्यू आ रही है 10246, 10246। ये आ गया मेरे पास y2 का प्रथम सेमीकंडक्टर मान। ये सिर्फ आयरन के से है, तो आयरन में यहाँ पे y1 निकलता था, अब यहाँ पे चेंज बदल जाएगा। मेरे पास y1 की वैल्यू आएगी तो y1 की वैल्यू मिली, आगे फिर y2 की वैल्यू आ जाएगी तो y3 की वैल्यू मिलेगी। देखो जितने सेमीकंडक्टर मान आयरन संशोधित विधि से द्वितीय सेमीकंडक्टर मान y2 का द्वितीय सन्निकटतम मान क्या बताया था फॉर्मूला, y2 का 2 इक्वल टू क्या बना था, ये देखो y2 का 2, यहाँ पे आया y1, फिर h/2 बना था, फिर अंदर फंक्शन में आता है x1 y1, वहां पे क्या चला था x0 y0
प्लस फिर आगे f x2 और y2 का 5 यानी सेंटीमीटर का मान क्या है तो y2 क्या है था y1 प्लस h/2 f वहां पे सिर्फ यही तक का फंक्शन, अब ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया y1 प्लस h/2 f x1 y1 प्लस f x2 कोमा y2 को प्रथम सेंटीमीटर मान, ठीक है। देखो वैल्यू कर दो y2 का द्वितीय सेंटीमीटर मान निकाल लो, क्या निकाल लो y2 का द्वितीय सेंटीमीटर मान। आगे देखो y1 की वैल्यू ये y1 की वैल्यू 1.0082 प्लस h की वैल्यू 0.2 अपॉन में 2 देखो 0.2 अपॉन में 2 f x1 y1 तो फंक्शन क्या है मेरे पास में, फंक्शन है log x प्लस y, क्या लिखूंगा यहाँ पे log x1 प्लस y1, इधर फंक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या जाएगा log x2 प्लस y2 इनकी वैल्यू तो मिलेगी, देखो वैल्यू रखो y2 का 2 क्या जाएगा 1.0082, यहाँ पे डिवाइड किया तो 0.1 आ गया, यहाँ पे वैल्यू रखो लोग x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 0.2, y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू 1.0082 लोग x2 की वैल्यू, देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू कहाँ पे आएगा ना, बस y2 तक सॉल्व करना है, y3 पे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना क्योंकि x2 की वैल्यू लास्ट वैल्यू काम आती है वहीं पे कवर कर देना है, ठीक है। y2 की वैल्यू निकाल दी y3 की जो क्या आ गया x2 की वैल्यू 0.4 प्लस y2 का प्रथम सेंटीमीटर मान, ये रहा y2 का प्रथम सेंटीमीटर मान क्या है 1.0246 ये आ गया, ठीक है याद है। आज को सॉल्व कर लो, देखो y2 क्या जाएगा 1.0082 0.1 ये हो जाएगा लोग 1.2082 प्लस ये हो जाएगा लोग क्या जाएगा 1.4246 आ गया आपके समझ में, ये होगी y2 की वैल्यू। अब y2 की वैल्यू द्वितीय सेंटीमीटर मान, अब वैल्यू रखो y2 का 2 ये आएगा 1.0082 ये हो गया 0.1 लोग 1.2082 ये देखो लोग 1.2082 इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, ये तो पूरी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी ये अभी फाइंड कर रखा था, दिख रहा है देखो सामने, ये देखो क्या है देखो 1.245 अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे log 1.4246 ये आ गया, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है देखो, है ना। देखो क्या है 154 हाँ ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास से 154 ये आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 1 इसको ऐड करो 1.025 प्लस 1.54 हो गया मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 फिर प्लस 1.0082
तो ये आ गया मेरे पास आंसर। क्या है y टू का 2, मेरे पास आ गया 1.0317, ये आ रहा है मेरे पास y टू का मान। सही आ रहा है। आ गया, ये आ गया 1.0317, ये आ गया मेरे पास y टू का जितने सेंटीमीटर मान। अब निकालेंगे कितने क्यों जो ये पा रहा है 2, ठीक है ना, तीसरा वैल्यू निकालेंगे। ये आ रहा है 1.0317, ये आ रहा है 1.0246, ठीक है। एक और निकालेंगे y टू का कितने सेंटीमीटर मान। देखो y टू का तृतीय सेंटीमीटर मान यहाँ दिख रहा है। देखो y टू का तृतीय सेंटीमीटर मान क्या हो जाएगा, देखो y1 प्लस h/2 फंक्शन में है x1 y1 प्लस f x2, और यहाँ पे आ जाएगा y टू का 2। जितने सेंटीमीटर मान जो है वो यहाँ पे मैंने रख दिया, यही है, ये आ गया। देखो क्या आ जाएगा y टू 3, y1 की वैल्यू ऊपर राइट साइड करके लिए क्या आ जाएगी 1.0082, h की वैल्यू 0.2 अपॉन 2, फंक्शन का मेरा फंक्शन log x1 प्लस y1 प्लस यहाँ पे लगो log x2 प्लस y2, यानी y2 का कितने सेंटीमीटर मान। वैल्यूज पुट कर दो 1.0082 प्लस यहाँ पे कैंसिल होगा 0.1, यहाँ पे log x1 की वैल्यू 0.2, y1 की वैल्यू वो निकालेंगे 1.0082 प्लस यहाँ पे log x2 की वैल्यू 0.4। ये काम आ गया ना, तो आगे x3 निकाली करती है। एक स्टेप और देखी होती तो फिर x3 निकालते, वो ज्यादा लेंथी हो जाता। क्वेश्चन तुम्हारे आएगा तो यही तक के आएगा, ठीक है। इससे आगे वाले स्टेप करोगे तो और लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 3 स्टेप करनी थी, तो 1 2 3 y कितने निकालना है, और उनकी भी 3 स्टेप करनी है। 3 स्टेप है 1 2 3, ठीक है। तो y1 y2 की 3 स्टेप, ठीक है। ऐसे देखो स्टेप चलते ना, एक स्टेप फिर 2 स्टेप, ठीक है। तो कितनी स्टेप पे करना है, 2 स्टेप तक y1 और y2, और उसकी मान सेंटीमीटर मान क्या आते निकालने हैं 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक निकालना है। x2 की वैल्यू 0.4, y2 की वैल्यू 1.0317। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। y2 की तृतीय सेंटीमीटर मान 1.0082 प्लस 0.1 log, यह आ जाएगा मेरे पास 1.2082 प्लस यहाँ आ जाएगा log 1.4317। दिख रहा है आपको नीचे, देखो y2 का तृतीय सेंटीमीटर मान 1.0082 प्लस 0.1, इसकी वैल्यू रखेंगे log 1.2082, ये आई 0.0082, 0.0
A2 1 प्लस इसकी निकालोगे log 1.4317 इसके आएगी 0.1558 इनको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो 0.0082 प्लस 0.1558 फिर जो ऐड करने को जाएगा उसको मल्टीप्लाई 0.1 फिर उसके साथ प्लस 1.0082 ये आ गया मेरे पास में। क्या है मेरे पास में 1.0319। देखो यहाँ पे क्या है 1.0317 ठीक है। यहाँ पे क्या है 1.0319 बिल्कुल अप्रोक्स पास में है। आया नहीं है आगे तो y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में। यदि अभी भी अप्रोक्स नहीं आता ना तो फिर हम इसका चतुर्थ सैनिक मान निकालते हैं, पंचम निकालते हैं, मतलब 3 तक निकाल के छोड़ना है। यदि तुम्हारे पेपर में आएगा तो पेपर में तुम्हारे को 2 या 3 तक ही निकालना है। 2 में आंसर इक्वल आ जाए तो सही है, नहीं तो तीसरा निकाल लेना। तीसरे में देखो सेम आया आंसर, यहाँ पे देखो 1.0317, यहाँ देखो 1.0319, मतलब कितने का अंतर है 0.0002 का अंतर है और बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है ना। इक्वल आ गया तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली मुझे पास y की मिल जाएगी क्या है 1.0319, ये आ गया मेरे पास आंसर आ गया y1 y2 आया ना समझ। ये हो गया आयलर संशोधित विधि। आगे समझते इसका एक और एग्जांपल ऐसे एग्जांपल इनको करते हैं फिर क्या होगा तुम्हारे को इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बार देख लो इसको अच्छे से, ठीक है। आराम से बैठ के 2-3 बार समझोगे, वीडियो को देखना 2-3 बार और उसके बाद में तुम उससे प्रैक्टिस करना तो आराम से समझ में आ जाएगा। और इसलिए आयलर विधि और आयलर संशोधित विधि का क्वेश्चन हर साल कैसे न कैसे आता ही है, तो तुम्हारे को इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक। आगे देखो देखो एक और मैथड देखो, एक और क्वेश्चन देखो। हाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आते इस पेपर में, एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। चाहे 5 ईयर्स के पेपर चेक कर लेना, 90% का एग्जाम्पल के साथ। देखो अगला क्या दिया हुआ है dy by dx क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे dy by dx यानी फंक्शन x और y वो तो मुझे दिया हुआ है क्या x² प्लस y, जहां प्रारंभिक प्रतिबल यानी कंडीशन जैसे मुझे y नॉट इक्वल टू 1 और पथ लंबाई यानी h की वैल्यू दे दी 0.01 और x की वैल्यू दे दी मुझे लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन 0.02 ये दी हुई है। क्या दिया है dy by dx इक्वल टू f xy फंक्शन दिया हुआ है x² प्लस y, कंडीशन दे दी y 0 इक्वल टू 1, h की वैल्यू ये देखी है और ये देखा है, ठीक है। पहले तो मुझे सॉल्यूशन में सब लिखेंगे। फंक्शन क्या देता है f xy, क्या दिया x² प्लस y, कंडीशन दे दी मुझे y नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया x
नॉट की वैल्यू होगी 0 और वाई नॉट की वैल्यू होगी 1। ये होगा ना, ये तो एक्स नॉट की वैल्यू, ये तो होगी 0 और वाई नॉट की वैल्यू 1। और एच हमने देखा है कितना 0.01, तो एक्स नॉट की वैल्यू होगी 0, एक्स वन की वैल्यू होगी 0.01, एक्स टू की वैल्यू होगी 0.02। तो मुझे कहाँ से निकालना है, एक स्टेप दो स्टेप, मतलब वाई टू निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन y1 का प्रथम सैनिकतम मान। देखो क्या लेगा y1 1, क्या लेगा y0 प्लस h f x0 y0। ये था ना, ये आया सब इधर लव से ही कर रही है। देखो y1 का 1, क्या y0 की वैल्यू 1, h की वैल्यू 0.01। फंक्शन में देखो x0 का स्क्वायर प्लस y0, देखो 1 प्लस 0.01, x0 की वैल्यू 0 का स्क्वायर, y0 की वैल्यू 1। तो मेरे पास y1 का प्रथम सैनिकतम मान आ गया 1 प्लस 0.01, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, ये आ गई वैल्यू 1.01। ये आ गया y1 का प्रथम सैनिकतम मान। अब निकालेंगे देखो y1 का द्वितीय सन्निकटन मान। किससे, आयलर संशोधित विधि से। क्या आएगा देखो y12 क्या बताया था, y11 आ गया ना, यहाँ पे आ जाएगा y0 प्लस h/2 ब्रैकेट में f x0 y0 प्लस f x1 y1 का 1। ये था ना, ये आएगा संशोधित फॉर्मूला है। y1 का द्वितीय सैनिकतम मान निकालने के लिए आएगा y0 प्लस h/2 f x0 y0 प्लस f x1 y1 का 1। ये तुम्हारा ये ऐसे ऐड हो गया और h/2 आ गया, दो पार्ट ऐड करती है, वहां पे एक ही था तो ऐसे आ रहा था, दो पार्ट ऐड करती है तो उसका भी हाफ कर दिया, ऐसे आ रहा था। देखो y1 का 2, y0 की वैल्यू 1, h की वैल्यू 0.01 अपॉन में 2। फंक्शन ये मेरे पास ये रहा, क्या जाएगा x0 का स्क्वायर प्लस y0 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 y1 का प्रथम सैनिकतम मान। वैल्यू रख दो y1 2, क्या जाएगा 1 प्लस, इसमें डिवाइड करोगे क्या जाएगा 0.005, फिर आ जाएगा x0 की वैल्यू 0 का स्क्वायर, y0 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 0.01 का स्क्वायर, y11 की वैल्यू, y1 का प्रथम सैनिकतम मान दिया 1.01। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो लिख लेते हैं स्टेप y12 1 प्लस 0.005, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर करूँगा 0.01 का स्क्वायर
कितना आएगा 0.0001 पॉइंट का 4 डिजिट आ जाएगा प्लस 1.01। अब क्या आएगा 1 प्लस 0.0001 प्लस 1.01 और उसके साथ मल्टीप्लाई लिखे तो y12 यानी 1 प्लस 0.005 ब्रैकेट में यहाँ पे आ रहा है 2.010 मल्टीप्लाई लिखा 0.005 और प्लस 1 प्लस ये आ रहा है 0.010 ऐड करूंगा तो y1 का द्वितीय सेंटीमीटर मान आ जाएगा 1.010। ये आ गया 1.010। अब देखो यहाँ पे देखो y1 पर क्या है 1.01 यहाँ पे 1.01 सेम आ रहा है तो मेरे पास y1 की भी आ गई y1 की भी क्या है 1.01। तो हमें तृतीय सेंटीमीटर मान निकालना है। देखो y1 का प्रथम सेंटीमीटर मान 1.01 y1 का द्वितीय सेंटीमीटर मान 1.01 आना सर सेम आ रहा है तो कोई y1 आया समझ लीजिए। देखो आगे अब करेंगे y2 बेटा ये समझ में आया y2 का। अब y2 करेंगे यहाँ पे देखो y2 का प्रथम सेंटीमीटर मान क्या हो जाएगा देखो y2 1 क्या हो जाएगा y1 प्लस h फिर ब्रैकेट में फंक्शन f x1 और y1 आइलैंड में क्या होता था यहाँ पे x1 और y1 क्या आता था यहाँ पे y1 क्या आता था। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये वैल्यू मेरे पास आ गई ये वैल्यू यूज करेंगे y2 1 y1 1.01 h की वैल्यू 0.01 फंक्शन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर y स्क्वायर ना y देखो 1.01 0.01 x1 का स्क्वायर x1 का पर है ये रहा तो 0.01 का स्क्वायर y1 वो नहीं मेरे पास है 1.01 y2 का प्रथम सेंटीमीटर मान क्या आएगा 1.01 0.01 इसको सॉल्व करेंगे 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.0001 प्लस 1.01 सॉल्व 1.01 प्लस 0.01 इसको ऐड करके मिल जाएगा 1.0101 y2 का प्रथम सेंटीमीटर मान 1.01 इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट पर 4 डिजिट से पहले ही 2 आ जाएगी क्या आ जाएगा 0.0101 y2 का प्रथम सेंटीमीटर मान दिख रहा है यहाँ पे ऐड करते हैं 1.020101 ये आ गया तो यही तक लिख लो बस 1.020 अब निकालेंगे y2 का द्वितीय सेंटीमीटर मान
y2 का द्वितीय सहविकर्ण मान। देखो क्या बनेगा, y2 क्या हो जाएगा, y1 फिर h/2 ब्रैकेट में f x1 y1 प्लस f x2 y2 का वर्ग। फॉर्मूला x1 y1 फिर x1 y1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे y2 का प्रथम हुआ ये मेरे पास सहविकर्ण मान वो और x2 लास्ट में हमारे पास x2 ये इससे आगे सॉल्व करना है। देखो y2 y1 की वैल्यू वो मेरे पास आएगी 1.01, h की वैल्यू 0.01 अपॉन में 2। फंक्शन ये रहा फंक्शन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x2 का स्क्वायर प्लस y2 वर्ग। पहले पुट कर देंगे y2 का 2 1.01 डिवाइडेड बाय 0.005 x1 का स्क्वायर x1 ये 0.01 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर ये 1.01 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x2 की वैल्यू मेरे पास यानी कि 0.02 का स्क्वायर, यहाँ पे y1 का स्क्वायर का आएगा और y1 की वैल्यू y2 का प्रथम सहविकर्ण मान 1.020। इसको सॉल्व करो, देखो 1.01 0.005 इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा 0.0001 1.01 इसका स्क्वायर का मतलब 0.0004 या 1.020 इनको ऐड कर लेना 0.0001 प्लस 1.01 प्लस 0.0004 प्लस 1.020 मल्टीप्लाई 0.005 और फिर इसमें प्लस 1.01 यह आ गया मेरे पास y2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.020। देखो सेम आ गई 1.020 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल आसान सा और अच्छा क्वेश्चन था। तो ये देखो सेम आ गई, तो मेरे पास y2 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1.020। इसका मतलब हो गया कि x1 बराबर 0.01 पे y1 की वैल्यू 1.01 और x2 बराबर 0.02 पे y2 की वैल्यू 1.020। ये आंसर आ गया। आया समझ, आसान सा मेथड था, सारे आसान मेथड है, बस ये कि तुम्हें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन की तो करनी पड़ेगी, हर मेथड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-3 क्वेश्चन की हर मेथड की प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पेपर है ये ऐसा पेपर है कि तुम इसे पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो, किसी दिक्कत नहीं होती। बहुत ईजी पेपर है, बस थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। ठीक है, ये आज आइलैंड संशोधित मेथड हो गया कंप्लीट इस क्लास की। अगली क्लास में हम नया मेथड पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।